जय हिंद बीएड साथी, आपका हमारे YouTube चैनल वंधा स्टडी में बहुत बहुत स्वागत। आज का लेक्चर है अध्यापकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता, नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर द टीचर्स। अब इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला, यानी स्किनर जी ने कहा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह टीचर्स की जो तैयारी है उसका आधारशिला है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। अध्यापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य अंतःक्रिया होती है तथा संपूर्ण अंतःक्रिया किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होती। कहने का अर्थ यह है कि अध्यापन प्रक्रिया के द्वारा टीचर्स और स्टूडेंट के बीच अंतःक्रिया इंटरेक्शन होती है। जब होल इंटरेक्शन का क्रिया शुरू होता है तो यह अपने एम यानी उद्देश्य या लक्ष्य की ओर उन्मुख हो जाती है। अध्यापक के आचरण और व्यक्तित्व से विद्यार्थी लाभान्वित और प्रभावित होते रहते हैं और यह प्रभाव किसी विशिष्ट दिशा की ओर स्पष्ट रूप से अभिमुख होता है। यानी अध्यापक का जो कैरेक्टर है, पर्सनालिटी है, नेचर है, उससे विद्यार्थी बहुत प्रभावित होते हैं और यह एक दिशा के रूप में आगे बढ़ता है। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अध्यापक के महत्व पर सर्वाधिक बल देती है। इस नीति में उल्लेख है कि विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान और उसके विकास के लिए अध्यापकों को उनकी क्षमताओं के लिए संवेदनशील होना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 में अध्यापक शिक्षक की गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापना, सेवा शर्तें और अध्यापकों के अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया गया। आगे हम जानने का प्रयास करेंगे। इस नीति में स्पष्ट किया गया है कि आगामी 2 दशक तक देश में योग्य अध्यापकों की नियुक्ति पर बल दिया जाए। अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अनेक प्रबंध किए जाएंगे। अध्यापकों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बेहतरीन ढंग से कर सकें। अध्यापकों की कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए वर्ष 2022 तक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स ट्रेनिंग का गठन किया जाएगा। आगे हम जानने का प्रयास करते हैं। अध्यापक अपने कार्य में तभी सफल हो सकता है जब वह शिक्षा मनोविज्ञान को जानकर उसके सिद्धांतों को व्यवहार में लाए। यानी कहने का मतलब यह है कि टीचर्स का जो पैशन है उसमें वह तभी सक्सेस हो पाएगा जब वह मनोविज्ञान को अच्छी तरह से जान ले, उसके सिद्धांत को व्यवहार में लाए। जैसे पाठ्य वस्तु का आरंभ कहाँ से किया जाए, किस प्रकार किया जाए, विद्यार्थी इसमें रुचि किस प्रकार लेते रहें, अर्जित ज्ञान को विद्यार्थियों के लिए उपयोगी किस प्रकार बनाया जाए आदि। शिक्षा अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर पाएगी जबकि अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझ सके। यहीं पर नोटेड पॉइंट है कि शिक्षा अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर पाएगी जब अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझ सके। शिक्षा मनोविज्ञान बालक को समझने के लिए अध्यापक की सहायता करता है।
यानी शिक्षा जो एजुकेशनल साइकोलॉजी वह बालक को समझने के लिए शिक्षक की हेल्प करता है। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता की विवेचना निम्न बिंदुओं द्वारा की जा सकती है। अब ये कौन कौन से बिंदु हैं इसको हम समझते हैं। अपने आप को समझना, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। कोई भी व्यक्ति शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से समझ सकता है कि उसका स्वभाव, जीवन दर्शन, बुद्धि स्तर, स्वयं के निर्धारित मूल्य, चारित्रिक गुण, व्यवहार आदि अध्यापन व्यवसाय के अनुकूल है या अध्यापक यदि मजबूरी में अध्यापक बनता है तो वास्तव में वह अध्यापक बनने के योग्य नहीं। अध्यापन केवल कमाई का साधन हो सकता है। अब है सेकंड नंबर, अध्यापकों के लिए आवश्यक है कि वह अपने विद्यार्थियों का ख्याल रख सके और विद्यार्थी उनके साथ रहना पसंद। विद्यार्थियों को उनके सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक संदर्भ में समझे बिना शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। कक्षा में सभी विद्यार्थी एक समान नहीं, उनकी मानसिक योग्यता व रुचि अलग अलग होती। ऐसा व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होता है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग आधार पर होती हैं। अब है ज्ञान के आधार पर, योग्यता के आधार पर, बौद्धिक क्षमता के आधार पर, रुचि के आधार पर, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार। उपर्युक्त सभी संदर्भों में बालक को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक। अब है थर्ड नंबर है संबंध स्थापित करना, इस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता में अध्यापक में चेतना विकसित होती है कि वह अपने विद्यार्थियों, साथी अध्यापकों, प्राध्यापक, अभिभावकों के और समाज के साथ किस प्रकार अच्छा संबंध बनाए रख सके। अध्यापक का कार्य सिर्फ इतना ही नहीं होता कि वह कक्षा में जाकर सिर्फ पाठ पढ़ा दे, उसे यह भी देखना चाहिए कि विद्यार्थियों पर कितना प्रभाव पड़ रहा। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को वह दृष्टि प्रदान करता है जिससे अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के लिए प्रेरित होता है। अपने साथी अध्यापकों के साथ उचित और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने का हुनर, प्रधानाध्यापक के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करने की कला, अभिभावक माता पिता से संबंध बनाने का तरीका और समाज से अच्छे संबंध बनाने की प्रेरणा देने में शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डियर स्टूडेंट, यह छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। और छोटी वीडियो बनाने का कारण यह है कि यह वीडियो मोबाइल के द्वारा शूट किया जा रहा है, जिसमें यदि ज्यादा समय तक शूट किया जाए तो समस्याएं आ जाती हैं जो आपको मालूम। तो हम छोटे छोटे यानी 9-10 मिनट की ही वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आपको भी देखने में बोरिंग फील ना हो और आप इसे अच्छे से वॉच कर सकें। और छोटे छोटे टुकड़ों में वीडियो आपको पूरे सिलेबस की कंप्लीट का लेक्चर मिलेगा और साथ ही प्रश्न उत्तर भी मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल वंधा स्टडी जो बीएड डीएलएड के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी वो सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। जो कमियां हम में है वो बताएं। कमियां यही कि देखिए
इस तरीके से पढ़ाऊं तो देखिए आप खुद समझदार हैं, आपको बस केवल पढ़ के समझना है और उस पर कार्य कर। अगर इसी 10 मिनट जितना लेक्चर में बोला, अगर लेक्चर के साथ समझते हुए इधर चले तो टाइम वेस्ट है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, बस यही चाहता हूँ कि आप इसको एक बार देखें और समझें और अपना कार्य करें। बाकी बीएड के बारे में आपको सब मालूम है कैसे क्या होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।